उन नवरात्रों में भी भगवती से प्रार्थना की जाती है। और जो राजा था वो कहता है भगवती से कि मैं आपके दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता हूं। समाधि नाम वैश्य, एक वैश्य समाधि नाम वैश्य तो धन मांगता है कि मुझे धन मिले, ऐश्वर्य मिले, माया मिले। पर जो राजा होता है वो कहता नहीं मां, मैं तेरी वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवती पराम्बा कहती है कि तुझे समय आने पर दर्शन होगा, आत्मज्ञान होगा, तुझे दर्शन होगा, आशीर्वाद देती है। और अविनाशी राज्य का उपदेश कहती है, अविनाश तेरा राज्य अविनाशी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो आत्मज्ञान जो है, स्पार्क, उसके लिए मन को लगाना पड़ता है। मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। ये लाइट जल रही है, लाइट के अंदर क्या प्रभावित हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। वो बिजली पावर हाउस बना रहा है। पर प्रकृति जब बिजली बनाती है, आप देखिए लाइटनिंग होती है, कितने हजार वोल्ट होते हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लाखों वोल्ट्स होते हैं। और आज का वैज्ञानिक आसमान में कड़कने वाली बिजली को हार्डनेस नहीं कर सका, उसको संभाल नहीं सका। अगर उस बिजली को हम कंटेन कर लें, संभाल लें, कंडेंसर में डाल दें, तो हमें जनरेटर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बड़े बड़े पावर स्टेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर हम उसे कर नहीं पाते, इतनी अगाध शक्ति होती है। इसी प्रकार से वो अगाध शक्ति हमारे अंदर भी है, पर हम उसे जानते नहीं हैं। और सदगुरु महाराज उसे जनाते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रहे, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, सब धन मार जगाए दीजो रहे, गुरु पैया लागू। गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, गुरु अवेकनिंग करता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से ट्रांसफॉर्म कर दे। आप देखिए यहां बत्ती जल रही है, ये पूरा अंधकार जहां पर था वहां पर प्रकाश हो गया, हम सब दिखाई दे रहे हैं। दूर चले जाएंगे, जहां प्रकाश नहीं होगा वहां अंधकार होगा, वहां देख नहीं पाएंगे, आंख होते हुए भी नहीं देख पाएंगे। तो लाइट इज नेसेसरी। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्युर्मा अमृत गमय, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाइए। तो सत्य को जानना, अमृत को जानना और प्रकाश को जानना, प्रकाश का अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, ये हमारे ऋषियों ने कहा। और उनकी आत्मा इतनी उन्नत हो गई, इवॉल्व हो गई, कि उनके आगे ये जात, ये सब संकीर्णता नहीं थी। इसीलिए कहा, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आज कोई हनुमान जी की जात के पीछे पड़े हुए हैं। हनुमान जी तो वैसे भी वायुपुत्र हैं, वायुपुत्र की क्या जात होगी, हवा की क्या जात होती है? हवा का तो काम सबको प्राण देना है। अगर हवा ना हो तो हम रह नहीं सकते। तो जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इसलिए ज्ञानी लोग जो होते हैं वो सार को समझने की बात करते हैं। हनुमान जी की तरह राम की भक्ति करो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। पर हम राम की भक्ति नहीं करेंगे, हम द्वंद्व में और चीजों में पढ़ करके लड़ते रहेंगे। यही दुर्भाग्य है मानव का। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, मन दिया, अगर मन समर्पित कर दिया, मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। मन अगर हमने दे दिया, मन को लगा दिया, आपने देखा होगा एक पतंग आकाश में चलती है, उड़ती जाती है, उड़ती जाती है। दूर से तो ऐसा लगता है कि पतंग अपने आप में उड़ रही है, नहीं, पतंग के साथ एक धागा लगा हुआ है जो बहुत फाइन है, नजर नहीं आता। ऐसे ही वो धागा होता है मन। और गीता में भगवान कहते हैं, मन मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हे अर्जुन, ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मोक्ष का कारण है। अगर ये उस एनर्जी में लग गया,
उस प्रभु के सच्चे नाम में लग गया तो यह मुक्ति देने वाला हो जाएगा, और अगर यह माया में लग गया तो यह बांधने वाला हो जाएगा। इसलिए आप देखिए सत्यनारायण की कहानी जो हम सुनते हैं, तो सत्यनारायण की कथा में क्या सुनाया जाता है कि वो कहता है साहब ऐसा हो जाएगा तो मैं आपकी कथा कराऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं आपकी कथा कराऊंगा, मेरे को लाभ मिल जाएगा तो मैं आपकी कथा कराऊंगा, फिर वो भूल जाता है। तो कथा के अंदर ये बताया जाता है कि भाई कथा का संकल्प लेते लेते कैसे आप भूल जाते हो, पर अगर आप कथा करा दो, प्रभु में उस मन को लीन कर दो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए उपनिषद भी कहते हैं ब्रह्म लक्ष्य है और ये शरीर धनुष है और मन इसमें तीर है। जब पांडवों को द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने पांडवों से कहा देखो ये पेड़ है, इस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, चिड़िया की जो दाहिनी आंख है इस पर निशाना लगाओ। सबने लगाया। पूछा उन्होंने युधिष्ठिर से, नकुल से, सहदेव से, क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा महाराज हम आसमान देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, चिड़िया को देख रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा महाराज मैं केवल चिड़िया को और चिड़िया की आंख देख रहा हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ही वॉज सो फोकस्ड। जब कैमरे में आप किसी पर फोकस करते हो तो बाकी चीजें आपको नहीं दिखाई देती, आपको वही दिखाई देना चाहिए जिसकी आप फोटो खींचना चाहते हो। तो द्रोणाचार्य ने कहा भाई तीर मारो, तो किसी का तीर कहीं गया, किसी का कहीं गया, पर अर्जुन का तीर था वो चिड़िया की दाहिनी आंख पर जाकर के लगा। ऐसे ही अगर हम संसार का चिंतन भी कर रहे हैं तो भगवान का चिंतन नहीं होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं अहंकार होगा तो प्रभु नहीं होगा। तो इसलिए हमें फोकस्ड होना चाहिए और हमारा मन वेवर ना करे, हिले नहीं। अगर हाथ में कैमरा हिलता है, बंदूक की नाल हिलती है, तीर कमान हिलता है, तो आप निशाना नहीं लगा पाएंगे, उसको स्थिर करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन सब काल में तू मेरा सुमरण कर। हमारे यहां जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है और तुरीय अवस्था है। तो सब काल में तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामाना स्मर युद्ध च, तो युद्ध करता हुआ सब काल में मेरा सुमरण कर। अब भगवान इसके माध्यम से पूरे समस्त मानव मात्र को एक संदेश दे रहे हैं। सब काल माने जागृत अवस्था जो हमारी अब है, सो जाएंगे तो स्वप्न अवस्था, उसमें भी हम स्वप्न देखते हैं। तुरीयावस्था, सुषुप्त अवस्था जिसमें स्वप्न नहीं दिखाई देता, और तुरीयावस्था, सब में भगवान का सुमरण कर। अब वो क्या साधन होगा, क्या चीज है हमारे पास? देख रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, आंख बंद हो जाती है तो दिखाई देना बंद हो जाता है, पर ऐसी क्या चीज है जो सब कालों में हमारे साथ हो? तो हमारे संत कहते हैं निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ये श्वासों की माला दिन रात चल रही है। भोजन न मिले तो हम जी लेंगे, पानी न मिले फिर भी जी लेंगे, और श्वास न मिले तो हम जी नहीं सकते, हमारा अस्तित्व समाप्त होने लगता है। इन श्वासों को हम नहीं पहचानते हैं। आज चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, प्रत्येक व्यक्ति श्वास लेता है। बिना श्वास के कोई जिंदा रह सकता है?
नहीं रह सकता। ये मानव, इन श्वासों को पहचान, इस खजाने को पहचान। ये प्राण अपान की क्रिया जो हमारे अंदर चल रही है, ये क्या चीज है? इसी प्राणों को समझने के लिए हमारे महापुरुष कहते हैं, और शास्त्रों में लिखा है, God made man from the dust of the ground, he breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. भगवान ने मट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर फूंक मारी, प्राण का प्रवेश कराया, और वो जीता जागता पुतला बन गया। तो ये प्राण की जो शक्ति है, इसको हमें समझना है, और इसका ज्ञान सद्गुरु महाराज देते हैं। तो निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ये निरंजन माला 24 घंटे चल रही है, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं। संसार के लोग इसके महत्व को नहीं समझते, इसके प्रभाव को नहीं समझते। वृथा उम्र बिहार, तो ये हमारी उम्र ऐसे ही बीतती जा रही है। जैसे कि एक लकड़हारा था, राजा उसके घर रहा, राजा ने जब देखा और उसने बड़ा सत्कार किया राजा का, तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा, भाई हमारा मित्र बहुत अच्छा है। लकड़हारा जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो राजा के पास मदद मांगने गया। राजा ने कहा, भाई हमारे मित्र को सबसे अच्छा जंगल दे दो, तो चंदन का जंगल दे दिया। अब लकड़हारा क्या करने लगा, चंदन का जंगल होता था, उसको काटता था, जलाता था, लकड़ी बना करके बेचता था। क्या मिल रहा था उसको? तो एक दिन राजा आया, राजा ने कहा, भाई मेरा मित्र तो बड़ा पैसे वाला हो गया, पर देखा तो निर्धन का निर्धन। राजा ने कहा, भाई तुम क्या करते हो? लकड़हारे ने कहा, महाराज लकड़ी काटता हूं, जो आपने जंगल दिया इसको काटता हूं, और जला करके कोयला बेचता हूं। राजा को बड़ी स्थिति राजा की बड़ी विचित्र हो गई। उसने कहा, ये इस जंगल के महत्व को नहीं समझता, चंदन के जंगल को महत्व नहीं समझता। ये चंदन की जो लकड़ी है, उसे सामान्य लकड़ी की तरह समझ रहा है। नॉलेज नहीं है इसको। तो राजा ने एक लकड़ी दी, कहा भाई इसको बेच के आओ, चंदन की लकड़ी को। तो लकड़हारा कहता, महाराज ये लकड़ी का गट्ठा तो बिकता नहीं है, ये लकड़ी क्या बिकेगी? अरे बोला, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम जो कहते हैं वैसा करो, तुम्हें इसका कीमत का पता चलेगा। अब वो जैसे ही बाजार में गया तो उसमें फ्रेगनेंस आ रही थी, चंदन की तो खुशबू आती है। तो बाजार में लोग समझ गए कि इसके पास चंदन है। उसने जब निकाला तो उसका मूल्य लगाने लगे, कीमत लगाने लगे। तब लकड़हारे की समझ में आया कि मैं क्या कर रहा था, अज्ञान के अंदर मैं इसकी वैल्यू को नहीं समझता था। आज वही हमारी स्थिति है कि हम इन श्वासों को कोयला बना रहे हैं, इनके महत्व को हम नहीं समझ पाए। इसीलिए श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्वासों की जो माला है इसको सुमरो। ये निरंजन माला है जो आपके अंदर चल रही है दिन रात। और इसी के बारे में शास्त्रों के अंदर कहा गया है, 21,600 प्राणायाम की क्रिया एक आदमी करता है 24 घंटे में। 12 घंटे लगा लो, उसे आधा कर दो तो 10,800 की क्रिया हो गई। उसमें से शून्य निकाल दो तो आपके पास 108 की संख्या बचती है। इसलिए माला में 108 मणके होते हैं, बाकी सुमेरु होता है। तो ये भी एक प्राणों की माला का प्रतीक है। तो ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम इसको समझें, जाने। और ऐसा नहीं कि ये जाना नहीं जा सकता, इट कैन बी, यू कैन हैव द नॉलेज ऑफ इट। आप जान सकते हैं अगर आपके अंदर जानने की जिज्ञासा हो।